एक प्रश्न है, व्यक्ति क्यों कभी ना कभी असहज हो जाता है? परिस्थितियों को देखकर, किसी को देखकर असहज क्यों हो जाता है? असहज हो जाता है। देखिए, मैं तो सहज अवस्था उसे मानता हूँ जो आपको मिली हुई है। सहज अवस्था क्या मिली हुई है आपको? कि आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपने जब अपनी आँखों को खोला तो माँ ने अपना दूध आपको पिलाया। कोई ज्ञान नहीं था, आपको भूख लगी थी, किसी दूसरे ने आपको दूध पिलाया। थोड़े बड़े हुए, विभिन्न तरह के पत्ते मिले, वृक्ष मिले, जानवर मिले, लोग मिले, इसका भी कोई ज्ञान नहीं था आपको। तो ना ज्ञान की यह जो अवस्था है जिसमें धीरे धीरे आप ज्ञान को पाते हैं, वह असहज है। वही असहज व्यवस्था आपकी ज्ञान की व्यवस्था है। असहज क्यों हो जाता है व्यक्ति? जब अनुमानित चीज उसके साथ घटने लगती है। जैसे उसने अनुमान किया कि मैं जाऊंगा और हो सकता है मेरी गाड़ी गड्ढे में गिर जाए, और ये एज इट इज हो जाए, तो व्यक्ति सहज नहीं होगा। वहां पे उसको शॉकिंग होगा उसके लिए कि जो उसने सोचा वही उसके साथ ये घटना घट रही है। अच्छा, बड़े मजे की बात यह है कि हम अनकॉन्शियस मन में बहुत सारी बातें खुद पैदा करते रहते हैं। अब अनकॉन्शियस मन के विषय में हमारी डायरेक्ट कोई ऐसी चेतना नहीं है जिससे हम खंगाल सके कि हमने ये बात सोची थी, पर अनकॉन्शियस मन को ये पता रहता है कि यह बात हमने सोची थी और वह घटना अगर घट जाए तो क्या होगा। अनकॉन्शियस मन असहज हो जाएगा कि उसने जो सोचा वो बात घट गई। और ऐसा होता इसलिए है कि प्रकृति आपके साथ फिर उसी ढंग से काम करने लगती है। आप कुछ सोचते हैं तो सारी प्रकृति उसको फलीभूत करने के लिए लग जाती है। व्यक्ति नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव सोचे, पर कुछ भी सोचा है तो प्रकृति तो माँ है, अस्तित्व तो माँ है। वो आपको उसी ढंग से, उसी प्रयोग से आपको उस जगह तक ले जाएगी। अब जब चीज़ें सामने आ जाती हैं तो व्यक्ति असहज हो जाता है। तो असहज होने का कोई सवाल नहीं है, उसको स्वीकार करने का सवाल है। स्वीकार कर ले कि ये हमने ही मांगा था, अनकॉन्शियस मन में मांगा था और ये मेरे सामने फलीभूत हो रहा है, तो बात सामान्य हो जाएगी। मैं थोड़ी उल्टी बात कह रहा हूँ, ये बात उल्टी लगेगी, पर इसको आप उल्टे ढंग से सोचेंगे तो बात क्लियर होगी कि नहीं, कहीं ऐसा है कि हमारे सामने जो चीज़ें घट रही हैं, जो परिस्थितियां हो रही हैं, असहज हो रहा है व्यक्ति। वो असहजता दरअसल उसकी डिमांड है अंदर से। अब अंदर की डिमांड है और अंदर को पता चल गया कि वह चीज़ें उसको मिल गई, और मिल गई तो वो असहज हो गया। अरे, ये तो हमने मांगा था, हम ही को मिल गई। तो मामला सहज और असहज में स्थिति का है। आप अपनी स्थिति से को कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे मांगने से घट गई। स्वीकार कर लें तो ना सहजता रहेगी ना असहजता रहेगी। यह आपने इस पेड़ को लेकर के कोई सहजता असहजता नहीं महसूस करते हैं। आपने स्वीकार कर लिया कि प्रकृति में ये तो है ही। सहज और असहज तो वही होंगे जहां आपकी स्वीकृति और अस्वीकृति लगी रहेगी। इतना ही मामला है बस। और अगर इस तरफ आप बढ़ सकें तो कुछ नई बात आगे बढ़ सकती है।